अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका रियल्टर वहीद मलिक और आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं गुजरांवाला की बैलेट की सीरीज 1 लेके। यह मल्टीपल सीरीज में इसको लेके चलेंगे और आपको वक्तन बवक्तन बताते रहेंगे कि क्या मामला चल रहे हैं। आज का हमारा एनालिसिस कुछ कंपैरेटिव होगा बिटवीन क्या कुछ मुमकिन है और आसपास की सोसाइटी और पॉसिबल मैप। जो उम्मीद करता हूँ आज सबको खबर मिली गई होगी कि डीएचए गुजरांवाला ने अनाउंस कर दिया अपना बैलेट और उसकी डेट रख दी है 8 अक्टूबर। सबसे इम्पोर्टेंट जो खबर इसमें देखने वाली है वो है फिगर 1। ये इन्होंने बैलेट 1 फॉर अ रीजन किया है क्योंकि इनको यही है, उम्मीद यही कर सकते हैं कि फ्यूचर में इन्होंने मुल्तान की तर्ज पे और बैलेट करने हैं। ये लोकेशन 1 बैलेट है और इसके बाद हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ सरप्राइजेस और फ्यूचर के बैलेट्स भी पॉसिबल है। 8 अक्टूबर डेट है और 24 घंटे के अंदर रिजल्ट वेबसाइट पे होंगे। ये कुछ हमें समझने की ज़रूरत है वर्किंग करते हुए कि ये जो पहले इंस्टॉलमेंट प्लान इश्यू हुआ था 2018 के 19 में गालवन सबसे पहले इश्यू हुआ था। 10 मरले की फाइल लॉन्च हुई थी इंस्टॉलमेंट पे 44 लाख की, 1 कनाल की 74 लाख की, 2 कनाल की 1 करोड़ 40 लाख की। कमर्शियल की हम एक नेक्स्ट सीरीज करेंगे। समझने की जरूरत है ड्यू टू पैंडेमिक और कोरोना वायरस के चक्कर में इन्होंने इंस्टॉलमेंट प्लान को एक्सटेंड किया था जिनकी किस्तें अभी भी चल रही हैं। एक एक समझ यही आ रही है कि ये भी बैलेट में शामिल होंगी लेकिन सिर्फ वही फाइल शामिल होंगी कि जिनके ड्यूज ऑल क्लियर होंगे उस दिन तक। जितने पेंडिंग ड्यूज हैं वो तमाम क्लियर होंगे तो वो बैलेट में जाएंगी, ऐसा लगता है। बट ये चीजें अभी वजाहत के साथ क्लियरिटी मिलेगी इस हफ्ते में, लेकिन लगता ये है कि ये भी बैलेट में जाएंगी। वो सिर्फ फाइल्स जिनकी ड्यूज ऑल क्लियर है। कुछ अरसे बाद डीएचए ने एक इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू किया था किस्तों पे विलास का और अपार्टमेंट्स का। ये अभी रिसेंटली हुआ है और इसकी 30 सितंबर आखिरी डेट है। इसको शो करने का पर्पज ये है कि इस प्रोजेक्ट में क्या कुछ एक्टिविटी चल रही है। इसमें 5 मरले के विलास हैं, 1 करोड़ 25 लाख के, 6 मरले 1 करोड़ 40, 10 मरले 2 करोड़ 25 लाख। इसको दिखाने का पर्पज ये है कि किस तरह के प्रोजेक्ट में चीजें हो चुकी हैं या हो रही हैं। और 2 करोड़ 25 लाख का मतलब ये है कि अगर हम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1 करोड़ निकाल लें तो डीएचए गुजरांवाला अपने 10 मरले के प्लॉट को 1 करोड़ 20 1 करोड़ 30 लाख के ब्रैकेट में उसको वैल्यूएशन लेके जा रहा है 3 साल के बाद। ये काफी डिफिकल्ट प्लान है क्योंकि 10 मरले के विलास की जो किस्तें हैं आप ये देखें 36 लाख रुपए क्वार्टरली किस्त है, जो कि काफी हैवी होती है किसी भी बंदे के लिए पे करना। मैं ही समझता हूँ ये बेस्ट टाइम होगा। अभी तो ये ऑन पे भी नहीं बिक रहे थे, बड़ी मुश्किल हो रही थी 10 मरले के विलास को बेचने पे भी। इवन 5 मरले पे भी सिर्फ लाख सवा लाख ऑन चल रहा था। अब मैं समझता हूँ ड्यू टू बैलेट अनाउंसमेंट इसमें थोड़ी सी तेजी आएगी। लोगों को चाहिए कि अपनी पहली डाउन पेमेंट पे करके कोशिश करें इसको सेल करने की, वो लोग जो लॉन्ग टर्म नहीं रख सकते। तो इसमें थोड़ी सी डिमांड पिकअप मैं समझ सकता हूँ आ सकती है अभी मार्केट में ड्यू टू द बैलेट अनाउंसमेंट। और ये भी मैं बताता चलूँ ये जो 10 मरले और 5 मरले ये हमेशा की तरह चाहे हम डीएचए मुल्तान को टेस्ट केस पकड़े या डीएचए बहावलपुर एक अच्छी लोकेशन पे एक्सपेक्टेड होंगे। अब हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा हम कंपैरेटिव एनालिसिस प्राइस का करते हैं कि डीएचए की जो मेन किस्त लॉन्च हुई किस्तों वाली फाइल्स लॉन्च हुई थी शुरू में, उसकी 10 मरले की फाइल का रेट 44 लाख था, 1 कनाल का 74, 2 कनाल का 1 करोड़ 40 लाख। और जो कैश फाइल्स अभी करंट रेट चल रहा है कैश फाइल्स का वो चल रहा है 64 लाख 10 मरले का और 94 लाख 1 कनाल का। अब इसकी इसकी वजह से हुआ क्या कि जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल अभी चल रही है उन पे ऑन चढ़ पड़ा और ऑन अच्छा खासा है। 10 मरले के ऊपर तकरीबन 18 लाख ऑन है, 1 कनाल के ऊपर 20 लाख ऑन है और 2 कनाल तो अवेलेबल ही नहीं है, उसके ऊपर 95 लाख ऑन है। 5 मरले की उन्होंने कैश फाइल बाद में शुरू की थी जिसका करंट रेट 44 लाख रुपए चल रहा है। इसमें अगर हम इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल को लेके चलें जो कि 44 लाख लिस्टेड प्राइस है जिसकी इंस्टॉलमेंट अभी भी चल रही है, अगर तो इंस्टॉलमेंट वाली फाइल ऑल ड्यूज क्लियर उस दिन तक किस्तों में बैलेट में जाती हैं तो इसमें आपको किसी किस्म का भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपके यू हैव नथिंग टू लूज। आप 10 महीने की फाइल को आसानी से लेके बैलेट में जा सकते हैं। इवन फॉर दैट रीजन 1 कनाल की फाइल को भी किसी किस्म की भी टेंशन नहीं है। आप 1 कनाल की फाइल 74 लाख हाईली अंडर प्राइस्ड है, आप इसको लेके बैलेट में जा सकते हैं। बकाया किस्तें तो आपने किस्तों में ही देनी है, बकाया पैसे जो किस्तें रह गई हुई मेरे ख्याल में 4 या 5 इनकी किस्तें रहती हैं, मैंने पिछली स्लाइड में दिखाया आपको। और 2 कनाल तो आपकी लॉटरी है, 2 कनाल अच्छी लोकेशन पे आएगा। 1 करोड़ 40 लाख की अगर किस्तों वाला आपके पास फाइल है, आपने इसको होल्ड करना है और आपने इसको पूरी तरह पकने देना है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं बेचना। अगर ये किस्तों में बैलेट में जाता है 2 कनाल किस्तों वाली फाइल, एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है ये भी जाएगा क्योंकि उन्होंने कहा है डीएचए गुजरांवाला ने कि ऑल फाइल्स विल बी इंक्लूडेड इन द बैलेट्स।
अच्छा, एक समझने की बात यह है कि उन्होंने एक और चीज बताई है कि 10 मरले और 1 कनाल की पार्शियल बैलेट में जाएंगी फाइलें। अब वो क्यों है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ आपको, लेकिन इसकी हम समरी ये निकाल रहे हैं कि अभी भी जो इंस्टॉलमेंट वाली फाइलें हैं वो हाईली अंडर प्राइस्ड हैं। अगर वो बैलेट में जाती हैं तो आपको इसको कतई घबराना नहीं है, आप इसके जा सकते हैं। घबराना उस बंदे को चाहिए कि जिसने कैश की फाइल 80 लाख से ऊपर बाय की है, 80 लाख से ऊपर 1 कनाल की फाइल बाय की है। उसको स्ट्रेटेजी यही बनती है कि वो बैलेट के बाद एग्जिट करे। बैलेट से पहले तो टाइम ही नहीं रह गया, बैलेट के बाद एग्जिट करे। वो बंदा जिसने 80 लाख के ऊपर कैश की फाइल बाय की है उसके लिए एग्जिट करना बनता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक हिस्ट्री मौजूद है। बैलेट के बाद अमूमन प्राइसेस डिप लेती हैं उस वक्त तक जब तक उन तमाम सेक्टर्स में जहाँ जहाँ वो फॉल करती हैं कुछ गेन मोमेंटम हो इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हमें किसी भी प्रोजेक्ट को जानने के लिए उसके कंपैरेटिव एनालिसिस नियर बाय सोसाइटी से करना बहुत जरूरी होता है। ये मैंने 4 सिर्फ टेस्ट केस के लिए सोसाइटी पकड़ी है गुजरावाला के नियरेस्ट सोसाइटी में। अच्छा, ये रेट एग्जैक्ट रेट्स नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेटिव रेट्स हैं। कल को ये मुझे कोई ना बोले कि इन रेट्स में प्लॉट निकाल के दो। रॉयल पाम सिटी एक अर्ली स्टेजेस में है, 10 मरले 65 से 85 लाख, एक कनाल 160 से 180। सिटी हाउसिंग काफी मेच्योर है, वहाँ पे अच्छी ऐसी तकरीबन 40% तक अकोमोडेशन है। 80 लाख से 1 करोड़ 40 लाख 10 मरले, 2.5 करोड़ से 330 1 कनाल और 2 कनाल आप देख सकते हैं 5 मरले। इस तरह वाबरा टाउन काफी हद तक मेच्योर सोसाइटी है। वहाँ 90 लाख से 1 करोड़ 60 तक 10 मरले है और 1 कनाल 3 करोड़ से लेकर 3.5 करोड़। हार्डली यहाँ पे कोई प्लॉट्स अवेलेबल है। मास्टर सिटी एक इनिशियल स्टेजेस पे है। यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी के प्लॉट्स हैं, डिफरेंट कुछ पोजीशन वाले कुछ नॉन पोजीशन वाले। 55 से 80 लाख 10 मरले मिलता है। इसको दिखाने का पर्पस क्या था? इसको दिखाने का पर्पस ये है कि आप ये चीज समझें कि आपकी जो 44 लाख वाली फाइल है, इवन फॉर दैट रीजन 60 लाख वाली फाइल भी अगर आपने ली है, क्योंकि आज 10 मरले का रेट 64 लाख है, उसमें भी आपको नुकसान नहीं है। 64 लाख वाली 10 मरले में भी आपको नुकसान नहीं है। आप उसमें आंखें बंद करके बैलेट में जा सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपकी साल 2 साल 2.5 सालों में चीजें डबल होंगी। 10 मरले की बात कर रहा हूँ, 10 मरले चाहे वो इंस्टॉलमेंट वाली हो या कैश फाइल 64 लाख वाली हो, वो आपकी सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। वो आप साल 2 साल छोड़ दें और वो आपको अच्छा गेन देके जाएगी। इवन डबल होने के इसके बहुत इम्कान हैं। 2 कनाल हाईली रिकमेंडेड होल्ड करें। 1 कनाल वाली जो फाइल है 80 लाख रुपए में, 80 लाख से ऊपर जिस बंदे ने बाइंग की है उस बंदे को चाहिए बैलेट के बाद एग्जिट करे, क्योंकि उसमें डिप लगेगा और डिप के बाद गेन आएगा, लेकिन तब आएगा जब डेवलपमेंट वगैरह होगी, जिसको काफी टाइम लगेगा। अच्छा, प्रोजेक्ट को जानने के लिए ये बड़ा जरूरी है इसकी एमिनिटी समझें। इसमें कैनाल एरिया कमर्शियल इंक्लूडिंग थीम पार्क आ रहा है, लग्जरी होटल अपार्टमेंट्स हम देख चुके हैं, विलास 10 और 5 मरले के जो हम देख चुके हैं, मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स और नेस्ट पार्क और हबीब रफीक को इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट दे दिया हुआ है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। ये चंद उसकी एमिनिटीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि किस तरह का किस नौयत का प्रोजेक्ट है ये। अच्छा, अब कुछ कंपैरिजन और कुछ प्रेडिक्शंस। पहला बैलेट मतलब यही कि और बैलेट भी आएगा और कुछ सरप्राइज हमारे लिए हो सकता है। पहला बैलेट की एक तो ये भी वजह हो सकती है कि इनको कुछ लैंड एक्विजिशन में प्रॉब्लम्स हैं, और पहला बैलेट ये भी हो सकता है कि ये करके और बकाया दूसरे बैलेट में इन्वेस्टर्स को कैच करने के लिए एक अर्ली बर्ड जैसी स्कीम लेके आए, जिसके काफी तक इम्कान हैं। इन्होंने ये भी अनाउंस किया कि पार्शियल बैलेट करेंगे 10 मरले और 1 कनाल का। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कुछ लैंड इश्यूज हैं या फिर इनको पार्शियल करके और बकाया को अर्ली बर्ड जैसी स्कीम में लेके आएंगे, जिसके काफी ब्राइट चांसेस हैं, क्योंकि टेस्ट केस उन्होंने डीएचओ कोयटा में कर दिखाया है और डीएचओ कोयटा में टेस्ट केस की वजह से डीएचए कोयटा का उन्होंने टेस्ट केस कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से हमें लगता है यही है कि उस तरह की चीजें एक्सपेक्ट होंगी। याद रहे कि डीएचए भावलपुर में भी उन्होंने एक जी सेक्टर बाद में निकाला था, हालांकि एफिडेविट दूसरी वाली भी थी स्टैंडर्ड वाली। जी सेक्टर को उन्होंने खास मौजों में डिवाइड कर दिया था कि इन्हीं मौजों में निकलेंगी और उसकी काफी अच्छी डिमांड आई थी मार्केट में। तो प्रोजेक्ट को उठाने के लिए ये चीजें बहुत जरूरी होती हैं। प्रोजेक्ट सीधी डायरेक्शन में तो उठ ही नहीं सकता ना, इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं प्रोजेक्ट को उठाने के लिए। जिस तरह डीएचए मुल्तान में सेकंड बैलेट लेके आ रहे हैं चीजों को और थोड़ा हवा देने के लिए, इस तरह एक्सपेक्ट है कि यहाँ पे भी फर्स्ट बैलेट का अल्फाज इसलिए इस्तेमाल किया गया कि इंडिकेशन सेकंड बैलेट आएगा, ये अर्ली बर्ड आएगी। और डीएचए बहाल पर जैसा जी सेक्टर भी आ सकता है कि खास सेक्टर डिवाइड कर दें कि ये वाला सेक्टर जो है इसको हम इस तरह से डेवलप करेंगे और बड़ी प्राइम जगह में हो सकता है। तो ये या तो डीएचए कोयटा के तर्ज पर अर्ली बर्ड, या डीएचए बहालपुर के तर्ज पर जी सेक्टर, या डीएचए मुल्तान के तर्ज पर सेकंड बैलेट आफ्टर सम स्टेज, ये तीनों बातें मुतवक्को हैं। अच्छा, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? टाइम कम रह गया है, हम सबको उन्होंने बांध दिया है एक प्रोजेक्ट के अंदर, क्योंकि 1 अक्टूबर के बाद सेल परचेज मुमकिन नहीं होगी। तो अब क्योंकि टाइम कम है तो आपको बैलेट में जाना है, लेकिन अपनी असेसमेंट पहले से कर लें कि आपको बैलेट के बाद करना क्या है।
जिस तरह मैंने पहले बताया कि अगर आपकी एक कनाल की फाइल 74 lakhs वाली बुकिंग की है, उसमें तो आपको घबराना नहीं है, आप जाएं, क्योंकि आपने बकाया पैसे अभी किस्तों में देने, आप जाएं और बैलेट में जाएं। बैलेट के बाद डिप लगेगा, लाजमी लगेगा, बेस्ड ऑन लोकेशन डिप लगेगा। तो आपको समझना ये है कि अगर तो आपने इंस्टॉलमेंट वाली फाइल ऑन पे उठाई है या आपकी कैश वाली फाइल 80 लाख से ऊपर की खरीद है, उसमें आपका एग्जिट करना लाजमन बनता है, प्रोवाइडेड अगर आप लॉन्ग टर्म नहीं है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म हैं, 5 साल या 5 4 5 साल आपकी प्लानिंग है, फिर तो आप जाएं, फिर तो कोई टेंशन नहीं है आपको। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग शॉर्ट टर्म थी, 1 2 साल, और आपको बीच में एग्जिट करना पड़ सकता है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल रुक जाएगी और आपको परेशानी होगी। तो रिकमेंडेड यही है, 80 लाख से ऊपर की बाइंग है, एग्जिट आफ्टर बैलेट, जो भी लोकेशन आती है आपकी। 10 15 की कैश फाइल होल्डर्स या इंस्टॉलमेंट फाइल होल्डर्स, इनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जिस हमारे खान साहब कहते हैं ना, घबराना नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपकी फाइल बहुत ही अच्छी प्राइस पे है और कंपैरेटिव एनालिसिस में हमने देखा कि और सोसाइटियों में भी ये रेट अवेलेबल नहीं है। आपने इसको होल्ड करना है, और अगर 50 के नीचे बाय किए तो डेफिनेटली आप एग्जिट भी कर सकते हैं, तो अच्छा गेन लेके या होल्ड भी कर सकते हैं। 2 कनाल वालों की तो लॉटरी है, उनको तो बिल्कुल भी सॉलिड गेन्स एक्सपेक्टेड है, 5 5 करोड़ की चीजें हैं, आपको होल्ड करना है। नहीं कर सकते, किसी दोस्त को इन्वॉल्व कर लें, रिश्तेदारों को इन्वेस्टमेंट करवा लें, इसको मत बेचें। ये आपका डबल 5 करोड़ की चीज है आपकी, जो आप अभी निकाल देंगे। याद रखें, 2 कनाल हमेशा प्राइम लोकेशन पे आता है। 5 मल्ले वाले जो इन्होंने फाइल अभी ली है रिसेंटली, 40 44 की या 38 की, इनका एग्जिट करना बनता है, क्योंकि 5 मल्ले ऐसे प्रोजेक्ट में बड़ी कॉम्प्रोमाइज लोकेशन पे आ सकते हैं। और ये भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 5 मल्ले की शायद रेट्स भी ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि हमने देखा है कि नॉर्मली 65 से 80 लाख के ब्रैकेट में ही है। तो 5 मल्ले मैं समझता हूँ कि बैलेट के बाद एग्जिट करना बनता है इस प्रोजेक्ट में। ये कुछ हम मैप का एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए जी, ये कुछ मतलब मैप है जहाँ पे आना है एक्सपेक्टेड। दो इसमें बड़ी सेटलमेंट्स हैं, एक बद्दू की विलेज करके और एक बान के चीमा करके। इनको हमें देखना पड़ेगा कि इनको किस तरह एडजस्ट करता है डीएचए। जाहिर सी बात है, बहुत ही ये आबाद इलाके हैं, तो मैं नहीं समझता इनको एकदम से खाली करा सकेगा या एक्वायर कर सकेगा। इसके आसपास ही डीएचए आएगा। ये डीएचए का मेन गेट है, और यहाँ पे थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई हुई है सड़क के ऊपर। काफी हद तक इम्कानात हैं डीएचओ मुल्तान के तर्ज पे। यहाँ पे कुछ विलास वगैरह आ सकते हैं, और यहाँ पे कुछ हाई राइज अपार्टमेंट्स जो हाइब्रिड है वो आ सकते हैं, कुछ कमर्शियल वगैरह। तो वो सारी एक्टिविटी इस एरिया में होगी। अगर आपका बैलेट के बाद प्लॉट इस एरिया में निकल आता है, प्रोवाइडेड कि ये वाला एरिया बैलेट में जाता है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड है 2 कनाल की कटिंग आएगी और बड़ी ही प्राइम कट आएगी। 1 कनाल की बड़ी उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग आएगी। 5 मल्ले की नियर सेटलमेंट जो विलेज है, इसके आसपास आ सकती है। आपकी अगर 1 कनाल की फाइल यहाँ पे लगती है, क्योंकि इस साइड पे कैंट पड़ता है, हाई टेंशन वायर्स भी हैं, पर ये भी आपकी अच्छी लोकेशन का प्लॉट हो सकता है अगर आपका इधर प्लॉट निकलता है। पीछे अगर आपको प्लॉट निकलता है 10 मल्ले या 1 कनाल का, उसकी आपको सेल करना बनता है, क्योंकि पीछे की डेवलपमेंट काफी देर से हो सकती है। और यहाँ के लैंड तो क्लियर है, लेकिन इसको एक्सेस मेन रोड से नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपको प्लॉट इस एरिया में निकलता है तो आपको एग्जिट करना बनता है। मैं आपके हित में हाजिर रहूंगा एक और सीरीज लेके बहुत जल्द। उम्मीद करता हूँ आपको इस इंफॉर्मेशन से कुछ फायदा होगा। कोई आपका सवाल जवाब हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपके हर क्वेश्चन के लिए हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद करता हूँ तमाम इन्वेस्टर्स को फायदा होगा इंशाल्लाह। अगली सीरीज का इंतजार कीजिएगा, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम।